चलिए आगे बढ़ते एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त देहरादून से आपको जानकारी दे दें, आपदा प्रबंधन को लेकर दो राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों के बीच एमओयू होने जा रहा है। दोनों राज्य अनुभव और तकनीक साझा करेंगे। दोनों ही पर्वतीय क्षेत्र है और ये विषम परिस्थितियों वाला ये क्षेत्र जहाँ पर भूकंप एक बड़ी समस्या रहती है, और इसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दोनों ही राज्य अपने अपने अनुभव और अपनी तकनीक जो है साझा करेंगे। भूदेव ऐप और DDRN सिस्टम को भी मॉडल के रूप में अपनाने पर विचार हो रहा है। हिमनद झील विस्फोट GLOF के खतरे से निपटने के लिए भी रणनीति पर काम होगा और विस्तार से जानेंगे। जी सोनू, दो राज्यों के बीच में MOU होने जा रहा है, खासतौर से आपदा प्रबंधन को लेकर आपसी सहयोग बढ़ेगा दोनों राज्यों में। देखिए अभिषेक, प्रयास यही किया जा रहा है दोनों राज्यों के स्तर से। जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं वो आपसी समन्वय स्थापित कर रहे हैं और एक दूसरे की तकनीक का सहयोग लेकर कैसे दैवीय आपदा जैसी समस्या का समाधान किया जा सकता है, कैसे त्वरित जो है आपदा के बाद रिस्पांस किया जा सकता है, और जो उपकरण सहित जो संसाधन है, जो तकनीक का उपयोग है, उसका कैसे और बेहतर उपयोग किया जा सकता है, इस पर फोकस हो रहा है। क्योंकि दोनों ही, आपने भी कहा कि दोनों ही राज्य हिमालयी राज्य हैं। दोनों ही राज्य के लोग और दोनों ही राज्यों में बाहरी क्षेत्रों से पहुंचने वाले जो पर्यटक हैं, जो तीर्थ करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, वो भी एक नहीं बल्कि कई बार आपदा का दंश झेल चुके हैं। साल 2013 की, साल 2010 की अगर आप बात करें, पिछले साल भी यात्रा के दौरान भी दैवीय आपदा का कहर देखने को मिला था। लिहाजा ऐसे में दोनों ही जो राज्य हैं वो कैसे एक दूसरे से आपसी समन्वय के साथ जो है जो आपदा प्रबंधन की जो एक प्रणाली है इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, और जो रिस्पांस टाइम है दैवीय आपदा के बाद का उसको कैसे कम से कम कर इस जनहानि को कम कर सकते हैं। लिहाजा जो हिमाचल के शासन के अधिकारी हैं वो उत्तराखंड के जो आपदा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जो उपकरण है, जो यहाँ की कार्य संस्कृति है, कार्य प्रणाली है, उससे रूबरू भी हो रहे हैं। और आगे आने वाले समय में इसको लेकर के एक MOU भी होगा। ये जो करार होगा उसमें एक राज्य दूसरे राज्य को आपदा जैसी चुनौती से निपटने में सहयोग करेगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि संयुक्त रूप से जो है दैवीय आपदा की चुनौती से निपटने में वो एक दूसरे के सहयोग करेंगे, और इसका लाभ जो है वो खास तौर पर उन लोगों को भी होगा जो बाहरी क्षेत्रों से पर्यटक के रूप में राज्यों में पहुंचते हैं। अभिषेक, निश्चित से सोनू बने रही हमारे साथ। तो देखिए, जान माल की सुरक्षा को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण कदम जो दोनों राज्य मिलकर उठाने जा रहे हैं। अपनी आपसी तकनीक और एक्सपीरियंस दोनों साझा किए जाएंगे ताकि व्यवस्था को और ज़्यादा सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके।